बेसिकली जैव ईंधन में इशू क्या है? हाइड्रोजन तो वैसे जैव ईंधन का सिर्फ एक पार्ट है जिसको आज लोग बता रहे हैं, इसलिए मैंने आपको समझाया। लेकिन जैव ईंधन की जब भी बात होती है तो उसमें हाइड्रोजन की बात नहीं होती। बाकी की सभी जो हमने देखे, बायोडीजल, बायोइथेनॉल, बायोमीथेन, ये सब कुछ जो है, अब ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है, दुनिया को बचाने वाले सोल्यूशन है। लेकिन क्यों नहीं वो उस लेवल पे जाते? क्यों नहीं उसका इतना काम होता? क्यों वो अपने इस फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस नहीं कर पाते? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें कुछ है तो वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ही नहीं है। रॉ मटेरियल नहीं उस लेवल पे, उस स्केल पे। जो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, वेस्ट से बनता है कुछ बायोफ्यूल, या कोई करंजा से, या कोई जट्रोफा से बना रहा है, अलग अलग चीजों से बन रहे, वो इतने छोटे हैं कि लोग गिनते भी नहीं उसको। अगर कोई एक दूसरा प्रोजेक्ट चालू है ना, कोई देखता भी नहीं उसकी तरफ। इतनी बड़ी स्केल पे, इतनी बड़ी लेवल पे आज हमें इस ऑयल एंड गैस या ये ईंधन लगता है, और फिर उसको जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं है। इसलिए आज जितना भी मैक्सिमम जो बायोफ्यूल या मैक्सिमम जैव ईंधन का निर्माण हो रहा है, वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अनाज की वजह से। अनाज का ही इस्तेमाल कर, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इस रॉ मटेरियल के लिए। और जो भी बाकी के ऑप्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो नहीं उतनी प्रॉमिसिंग। वेस्ट की बात करें, कचरे की बात करें, तो जितना भी कचरा हम लोग तैयार करते हैं ना, जो गीला कचरा होता है, अभी हमारे जो वेस्ट में 50-60% गीला कचरा होता है, लेकिन वो सेग्रीगेटेड चाहिए ना। अगर उसमें प्लास्टिक है, रबड़ है, शर्ट है, चप्पल है, तो वो हम उसका नहीं इस्तेमाल कर सकते, उससे नहीं जैव ईंधन तैयार करते, उस प्रोसेस को में वो काम नहीं करेगा। इनफैक्ट कचरे का तो ऐसा है कि अगर आप हर कचरे को सेग्रीगेट करके दे, कोई भी कचरा हो, तो 100% रिसाइकल हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है वो पहाड़ों को बड़ा करने की। लेकिन वैसा नहीं है। रॉ मटेरियल के आगे एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करें, बाकी के किसी बायोमास की बात करें, तो वो उतनी लेवल पे नहीं जितने ऑयल एंड गैस चाहिए। ऑयल एंड गैस के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। जेट्रोपा वगैरह वो भी जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत छोटा है। अलगे की बात करें तो अलगे में इतना पैसा लगता है। ये जो मैंने कहा कि 72 वेरिएबल्स है कि जिसके ऊपर अलगे काम करते हैं, ये पूरी मशीनरी आप देख रहे हो, ये इतनी कैपिटल इंटेंसिव है कि आज की तारीख में जो मैक्सिमम अलगे का उपयोग होता है वो सुपर फूड करके होता है। यानी स्पिरुलिना आप देखोगे तो 2000-2500 किलो में बेचते हैं वो लोग, तभी जाके वो फिजिबल होता है ना। अगर आप वो 40-50-100 रुपए वाला आप फ्यूल का निर्माण, उसमें बहुत डिफिकल्ट है ये करने में। फिर भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन डिफिकल्ट है, मुश्किल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है ना दुनिया के सामने, कि किस तरह से इतने बड़े वॉल्यूम को ये तैयार करें। इतने बड़े ऑयल एंड गैस जब हम जैव ईंधन को देख रहे हैं कि एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ, लेकिन वो किस तरह से इतने बड़े स्केल पे तैयार करें। और जब ये जैव ईंधन तैयार होता है ना, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ना, उसको 5 गुना 10 गुना लगता है। 10 गुना अगर रॉ मटेरियल आपको लगता हो और प्रोडक्ट भी आपको इतना बड़ा चाहिए, तो ये कैसे तैयार करें, कैसे इसको हैंडल करें, वॉल्यूम कैसे करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया के सामने। और इसीलिए दुनिया जानती है, दुनिया ये मानती है, ये समझती है कि जैव ईंधन पे भले ही हम लोग देखे बात करें, लेकिन जैव ईंधन कभी फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि वॉल्यूम ये इतना ग्रेट, इतना बड़ा है सब कुछ, तो ये पॉसिबल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। और यही कारण है कि कितनी ही तबाही हमारे आंखों के सामने हो रही, फिर भी क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इस क्रूड ऑयल के ऊपर पूरी दुनिया की इकोनॉमी है, हर देश की इकोनॉमी इसके ऊपर चल रही है। वो रशिया इतने सबके सामने युद्ध कर रहा है यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन को मदद करने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक भी देश नहीं जा रहा, क्योंकि पूरे इस यूरोप को 40% से ज्यादा नेचुरल गैस रशिया से आती है। पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल कोई सप्लाई करता है वो रशिया। किसी की हिम्मत नहीं उसके अगेंस्ट जाने की। तो ऐसी आज की परिस्थिति है कि जैव ईंधन की बात करें, लेकिन जैव ईंधन हुई सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता, ऐसे लोगों का मानना है। और दोस्तों ऐसे पोजीशन में, ऐसे परिस्थिति में जो एमसीएल कर रहे हैं, अगर इसको आप समझेंगे तो आप ज्यादा गर्व महसूस करोगे। जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे आप ऐसी परिस्थितियों की, ऐसे सिस्टम की, तो आपको पता चलेगा, आपको समझा कि हम क्या कर रहे हैं। आप बिजनेस के एंगल से नहीं, एक कंट्रीब्यूशन के एंगल से अगर हम देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एमसीएल किस तरीके से इस सब परिस्थिति को बदलने वाला है, बदल रहा है। क्यों मैं ऐसा क्यों 1 2 4 प्रोजेक्ट पहले चलाओ बाद में सब करो, ऐसे नहीं करते हम लोग। क्यों इतने सारे प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हैं, क्यों इतना सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया के लिए
अभी ये जो एग्जाम्पल, ये सोल्यूशन है, ये तैयार कर रहा है, और जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन दुनिया के लिए होने वाला है वो बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इतनी सिस्टमैटिकली रॉ मटेरियल के ऊपर काम कर रही है, स्पेसिफिकली ये नेपियर ग्रास के ऊपर। अलगे अलगे बायोमास के लिए, अलगे के ऊपर काम करे। आप पूरा पढ़ाई करो उसके बारे में, आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। और नेपियर ग्रास, एमसीएल पहली ऐसी कंपनी है जो इतने सिस्टमैटिकली नेपियर ग्रास के ऊपर, बायोमास के ऊपर काम कर रही है, जिससे हर क्वेश्चन, हर प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। किसी कंपनी ने अभी तक नहीं किया। कुछ कंपनियां हैं थाईलैंड में, कुछ यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है कि जिन्होंने नेपियर ग्रास से बायो सीएनजी बनाया। कितने स्केल पे बनाया आप पढ़िए। कोई भी इतने स्केल पे, इतने कमर्शियल स्केल में, इतने वॉल्यूम ने किसी ने काम किया नहीं जो एमसीएल इसके ऊपर काम कर रही है। दोस्तों, एमसीएल पहली कंपनी है जो स्केल और बिजनेस मॉडल, यानी करना कैसे है। अगर 10 गुना आपको रॉ मटेरियल लगता है तो उस 10 गुना रॉ मटेरियल के साथ कैसे ईंधन का निर्माण करेंगे हम, कैसे हर गांव में, हर ग्राम पंचायत, जब मैं बात कर रहा हूं, यही सोल्यूशन है अल्टीमेट। और ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन हम कर रहे हैं उसको अभी, और ये दुनिया के लिए सोल्यूशन है। इनफैक्ट ये एमकोल जो है वो तो डिसरप्टिव है, वो तो पाथ ब्रेकिंग है, आउट ऑफ द बॉक्स है। दोस्तों, जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग, जितनी भी तबाही आज हमारे आंखों के सामने हो रही है ना, उसका एक नंबर दुश्मन, एक जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है कोयला। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये अमेरिका हो, यूरोप हो, ये सभी डेवलप जो नेशंस है ना, उन्होंने इतना कोयला जलाया है, उसके वजह से ये धुआं है ऊपर। और आज भी कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है सब लोग, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कोयला इतने बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां ऐसे परिस्थिति में कोई इस कोयले को 100% रिप्लेस कर रहा है। कोई इस सबसे बड़े दुश्मन को रिप्लेस करने के लिए, उसका अंत करने के लिए एमको लेके आया है। तो इसके जैसा कॉन्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। कोई, किसी ने सोचा नहीं होगा अभी तक कि ऐसे हम लोग एमको लेकर, ऐसे बायोकोल ऐसा तैयार करेंगे, ऐसा सिस्टमेटिकली रॉ मटेरियल तैयार करेंगे, और ये पूरी दुनिया को एक सोल्यूशन देगा। आज हमारी ताकत इतनी है, हम सबकी, हम मिलके दुनिया के लिए जितना कोयला लगता है ना, उससे 30% से ज्यादा कोयला तैयार कर सकते हैं। ऐसा भारत देश के में रिसोर्सेस हम कर सकते हैं मिलकर, और करेंगे। और ये एम कुकिंग सिस्टम, ये एम स्टोव, ये एम पिलेट्स, ये भी अगेन ब्रेक थ्रू, ये अगेन मिराकलस। ये जो चूल्हे हम लोग लेके आएंगे, ये 100% एलिमिनेट करेंगे इस एलपीजी को। और सिर्फ गांव में नहीं, गांव में वहां जो चूल्हे चलते हैं बायोमास, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छे, सबसे अच्छे महानगरों में, सबसे पॉश लोकेलिटी में, अच्छे घरों में, या 5 स्टार होटल में, हर जगह ये एम पिलेट्स, ये एम कुकिंग सिस्टम ऐसे जलने वाले हैं कि इसमें धुआं नहीं है, और वैसे जलेंगे जैसे एलपीजी जलता है। ये काम किसी ने अभी तक नहीं किया जो एलपीजी, जो हम एमसीएल कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये आपके सामने है। आने वाले दिनों में जो हर तरह के एप्लीकेशन है, जो भी अलग अलग तरह के फ्यूल ईंधन लगते हैं, हर तरह के ईंधन का सोल्यूशन हम देंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जैव ईंधन के माध्यम से, वो हम करा के देंगे। इनफैक्ट यही कारण होगा कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंपनी में होगी तो वो होगी एमसीएल। इसका कारण यह है दोस्तों कि हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में 300 लाख करोड़ की है। यानी आप बिस्किट का पैकेट लीजिए 4 रुपए का, नहीं तो आप एक बड़ी कार खरीदिए 10 लाख की। तो ये सब कुछ पैसा लेके कितना बनता है जीडीपी? 300 लाख करोड़ का अपने देश का, इतने सारी आबादी, इतने लोगों का। और दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस में हर साल में कितना निवेश होता है? पिछले साल कितना निवेश हुआ? तो 225 लाख करोड़। एक साल में 225 लाख करोड़ एक चीज में, एक सेक्टर में निवेश हुआ, और वो है ऑयल एंड गैस। तो सोचे, जब ऐसे एग्जाम्पल लेके आएंगे ना, तो यही तरीका है, लोग यही पैसे डालने वाले हैं, और हम वो होने वाले हैं जो दुनिया को एक्चुअली फिर से सस्टेनेबल पाथ के ऊपर लेके जाएंगे। उस स्केल में ये बिजनेस हमें करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि हर तहसील जो जिस स्केल में जाएगा, हर गांव में ये पोटेंशियल है बिजनेस का, बिकॉज इट इज ऑयल एंड गैस, बिकॉज इट इज पेट्रोकेमिकल्स। और मैंने आज आपको बताया ऑयल एंड गैस का हम तो ख्याल रखेंगे, ईंधन और ऊर्जा का ख्याल रखेंगे, लेकिन कैसे पेट्रोकेमिकल्स उसको रिप्लेस करेंगे। इसलिए मैंने वो इथेनॉल, मिथेनॉल के बारे में आपको बताया, और कैसे सस्टेनेबल इकोनॉमी हर तरीके से, यानी सिर्फ ईंधन की बात नहीं है, तो हर तरीके से हर प्रोडक्ट को हम सस्टेनेबल बना सकते हैं ओनली एंड विद एमसीएल। और एमसीएल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाले दिनों में दुनिया में इस सस्टेनेबिलिटी के लिए होगा। और इस प्रोसेस में हम फिर से अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जय हिंद, जय एमसीएल।